इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथादिराज में वर्णन चल रहा है मिथ्यात्व के समान इस संसार में इस आत्मा का और कोई शत्रु नहीं है, सम्यक्त्व के समान और कोई मित्र नहीं है। आत्मा को इस संसार से निकालने में अगर कोई मुख्य निमित्त है तो वो है सम्यक दर्शन। पिछली कक्षाओं में हम समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती है और उस सुगति में पहुंच करके वह आत्मा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है। और यदि इसी के विपरीत यदि मिथ्यात्व के साथ यदि उस जीव का परिभ्रमण होता है तो वह दुर्गति का पात्र होता है और संसार के दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्यात्व को छोड़ो और सम्यक्त्व को अंगीकार करो। बड़े बड़े मुनि महाराज भी यदि वो मुनि वेश में भी है, देश संयमी के वेश में भी है, अथवा गृहस्थ में रहते हुए कोई प्रतिमा आदि का भी पालन कर रहा है, लेकिन अगर मिथ्यात्व से युक्त है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो जन्म मरण के दुखों से दूर नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें संसार से निकलना है तो हमें जन्म मरण के दुखों से दूर होना है तो हमें सम्यक्त्व को अंगीकार करना चाहिए। यही बात अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 64। धरियौ बाहिर लिंगम, धरियौ बाहिर लिंगम, परिहरियौ बाहिरख सोखम ही, परिहरियौ बाहिरख सोखम ही, करियौ किरिया कम्मम, करियौ किरिया कम्मम, मरियौ जम्मियौ बहिरप जीवो, मरियौ जम्मियौ बहिरप जीवो। बोलिए एक साथ। धरियौ बाहिर लिंगम, परिहरियौ बाहिरख सोखम ही, करियौ किरिया कम्मम, मरियौ जम्मियौ बहिरप जीवो। आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं यदि कोई आत्मा और अनात्मा के भेद के ज्ञान से रहित है, जो बहिरात्मा जीव है, वह यदि बाह्य वेश भी धारण कर ले, मुनिवेश भी धारण कर ले, तो भी जन्म मरण के दुखों से दूर नहीं हो सकता। देखिए शब्दार्थ, बहिरप जीवो अंत में दिया हुआ है बहिरात्मा जीव। बाहिर लिंगम धरियौ, धरियौ अर्थात धारण करके, किसको? बाहिर लिंगम बाह्य वेश को। वेश माने लिंग, चिन्ह। बाह्य से दिगंबर वेश है, मुनि मुद्रा है, जिसे द्रव्यलिंग कहा जाता है। उस बाहर से तो उसने वो द्रव्यलिंग से तो मुनिवेश धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग में छठा सातवां गुणस्थान नहीं है, इसीलिए उसके लिए कह दिया बहिरप जीवो, बहिरात्मा। क्योंकि बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि बाहर से मुनि हो सकता है, लेकिन भावलिंग से नहीं। भावलिंगी साधु का तो गुणस्थान छठा सातवां होता है। तो ऐसा वह बहिरात्मा जीव जो बाह्य वेश द्रव्यलिंग मुनिवेश धारण करके बहिरख सोखम ही, बहिर अख सोखम ही परिहरियौ,
बहिर मतलब बाह्य रूप से, जो अख माने अक्ष, इंद्रियों के सुख को भी परिहर्यऊ अर्थात छोड़ दिया है जिसने, बाह्य वेश धारण किया है मुनि मुद्रा, और साथ में पंचेंद्रिय की जो विषय कषाय हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय भाव हैं, उन पंचेंद्रिय के विषय सुखों को भी जिन्होंने छोड़ दिया, उनकी तरफ जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी और साथ में क्रिया कम्मम करियऊ, जो अपने क्रिया कम्मम क्रिया कर्म को करते रहें। क्रिया कर्म से तात्पर्य क्रियाकांड, बाह्य तप, अनशन आदि जो तप कहे गए हैं, उनको भी जो तप को तप रहे हैं, करियऊ अर्थात कर रहे हैं, इन सब को करते हुए भी जम्मियऊ मरियऊ, जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, जन्म और मरण को धारण करते रहते हैं। कौन? बहिरप जीवो, बहिरात्मा जीव। जो जीव अंतरात्मा नहीं है, सम्यक दर्शन से युक्त नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज। मिथ्यात्व के कारण से, बहिरात्मा होने के कारण से ये सारी की सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ हैं, आत्मकल्याण में निमित्त नहीं बन रही है। मुनिवेश, जिस वेश को धारण करने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परम दिगंबर मुद्रा को धारण भी कर लिया, पंचेंद्रिय के विषय सुखों की ओर प्रवृत्ति भी नहीं है, बहुत कठोर साधना करते हैं, खूब तप रहे हैं, महीनों महीनों के उपवास, रसों के त्याग कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, उनोदर कर रहे हैं, वृत्ति परिसंख्यान तप रहे हैं, क्रियाकांड खूब, बाहर के सब क्रियाओं में बिल्कुल 28 मूल गुणों का पालन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व से युक्त है, सम्यक दृष्टि नहीं है। इस कारण से इन सब से युक्त होते हुए भी वो जन्म मरण के दुखों को भोगते रहते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है, जो एक आत्मा को दिगंबर वेश धारण कराने के बावजूद भी उसे मोक्ष मार्गी नहीं बनने दे रहा, उसे मोक्ष की ओर प्रयाण नहीं करने दे रहा। ये मिथ्यात्व आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा वो बहिरात्मा जीव जन्म मरण के दुखों को भोग करके संसार में ही रुलता रहता है, संसार में ही भटकता रहता है। भैया जी, तो व्रत आचरण को यहाँ पर क्रियाकांड क्यों कहा गया है? क्रियाकांड का मतलब लोक व्यवहार में हम इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से एक इस अपेक्षा से लेते हैं कि ये तो मात्र क्रियाकांडी है, व्यवहार को ही मानने वाला है, मात्र क्रियाओं में ही उलझा हुआ है। इस भावना से, चूंकि यहाँ पर किसकी बात चल रही है? बहिरात्मा जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की, तो वो व्रत नियम संयम आदि का पालन कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, व्रत उपवास आदि कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसी भावना से मुझे तो बस करना है। अब उपवास क्यों करना? सिर्फ भोजन के त्याग का नाम उपवास है। अगर इतना ही मात्र कोई करेगा तो उसकी इस क्रिया को क्रियाकांडी तो कहेंगे। जैसे कोई गृहस्थ पूजन कर रहा है, विधान कर रहा है, और उसमें वो सिर्फ द्रव्य चढ़ा रहा है, भाव लग ही नहीं रहा है, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ थालियां भर भर के श्रीफल खूब सारे चढ़ा दिए, तो उसको क्या कहेंगे? ये मात्र क्रियाकांडी है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, समझ में कुछ नहीं आता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई द्रव्यलिंग से मुनिवेश धारण करके मात्र व्रत उपवास करते रहें, आत्मकल्याण की भावना नहीं है, बल्कि बस भोजन छोड़ दिया, उसके अलावा और पंचेंद्रिय विषय सुखों में लग रहे हैं, दूसरी क्रियाओं में लगे हुए हैं, तो वो क्रियाकांडी तो कहलाएगा। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर व्रत उपवास को या व्रत आचरण को क्रियाकांड कहा है। वास्तव में वो क्रियाकांड नहीं है। यदि भावों के साथ उसे किया जाएगा तो वो तो आत्मकल्याण में परम निमित्त है। अगली गाथा में आचार्य महाराज फिर समझा रहे हैं, मिथ्यात्व के नाश के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। देखिए, मोक्ष निमित्तम दुःखम, मोक्ष निमित्तं दुःखं, वही परलोय दिट्ठि तणुदंडी, वरेय परलोय दिट्ठि तणुदंडी, मिच्छा भावण छिज्जै, इच्छा भावेन छिज्जै, किं पावै मोक्ष सोखम ही। किं पावै मोक्ष सोखं हि। बोलिए, मोक्ष निमित्तं दुःखं वही परलोय दिट्ठि तणुदंडी, मिच्छा भावेन छिज्जै,
किम पावई मोक्ष सौखम ही। देखिए बहिरात्मा जीव की दृष्टि कैसी होती है, बता रहे हैं, शब्दार्थ देखते हैं। परलोय दिट्ठी, परलोय अर्थात परलोक के प्रति जिसकी दृष्टि है, जो अपनी दृष्टि में परलोक रख रहा है। कहने का तात्पर्य मुझे ऐसा करने से परलोक में सुख मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा, चक्रवर्ती की संपदा मिलेगी। शास्त्रों में पढ़ा है ऐसा व्रत करने से ऐसा संपदा, ऐसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा व्रत पालन, ऐसा तप करने से, ऐसा उपवास करने से मुझे ये वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये इस तरह की परलोक के प्रति जिसकी दृष्टि है, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि तणुदंडी अर्थात अपने शरीर को, तनु का तात्पर्य होता है शरीर, और शरीर को क्लेशित करने वाला, शरीर को कष्ट देने वाले ऐसे बहुत प्रकार के तपों को तप रहा है, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव मोक्ष निमित्तम दुखम वहेई। मोक्ष निमित्तम, मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दुखम वहेई, दुखों को वहन करता है, दुखों को सहन करता है। उसको ये तो पता है कि इन सब से मुझे मोक्ष मिलेगा, लेकिन बस वो मोक्ष प्राप्त करने की भावना से संसार की ओर भी दृष्टि रखता है और दुखों को सहन करता है, शरीर को क्लेशित करता रहता है। और भले ही वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्या भाव न छिज्जई, लेकिन मिथ्यात्व रूप भाव को छोड़ता नहीं है, मिथ्यात्व रूप भाव को नष्ट नहीं करता। मिथ्यात्व को नहीं छोड़ूंगा मैं, अन्य रागी द्वेषी देवी देवता हैं, कुदेवी देवता हैं, मिथ्या देवी देवता हैं, उनकी पूजा नहीं छोड़ूंगा, भले खूब उपवास कर लूंगा, खूब व्रत कर लूंगा, ऐसा करने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन मिथ्या भाव को नहीं छोड़ता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं किम, क्या ही मतलब निश्चय से मोक्ष सोखम पावई, तो क्या वह मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करता है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं करता मोक्ष सुख को प्राप्त? क्योंकि उसने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। बहुत सीधी सी बात, यदि हमारे मुख में नमक की ढेली है और हम ऊपर से कुछ अच्छा स्वाद लेने की कोशिश करें, मीठा स्वाद, तो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मुख में पहले से ही हमने नमक रखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम लक्ष्य तो बना लें मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, और खूब तप भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं छोड़ रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे मोक्ष सुख मिलने वाला नहीं है। यह उस मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव की परिणति होती है। भैया जी, कायक्लेश नामक तप तो मोक्ष में कारण है, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा? कायक्लेश का मतलब शरीर को क्लेशित करना, लेकिन इतना ही मात्र नहीं है इसका अर्थ। शरीर के प्रति वैराग्य से युक्त होकर के, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, इस भावना से इस शरीर का उपयोग करना और आत्मा की तरफ दृष्टि होना। शरीर को कष्ट देना मूल उद्देश्य नहीं है। शरीर को कष्ट के साथ में, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं, ये भाव रख करके आत्मा की तरफ दृष्टि जाना जो मेरा स्वरूप है। तो अपने आत्म स्वरूप की जब दृष्टि जाएगी तो शरीर को कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, उस तरफ उसका कोई उपयोग नहीं जाएगा। और उसको जो तप कहा गया है वो निश्चित रूप से तप है। और जो मोक्ष की सिद्धि होती है, शरीर के माध्यम से जो तप साधना की जाती है, घंटों घंटों, महीनों महीनों तक जो मुनि महाराज ध्यान में खड़े रहते हैं, पद्मासन में बैठे हुए रहते हैं, तभी तो केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। यहाँ पे जो कथन किया जा रहा है, उस मिथ्या दृष्टि जीव का लक्ष्य क्या है? मैं तप करूँगा, इतने सालों तक, इतने महीनों तक अगर ये कार्य करूँगा, अपने शरीर को कष्ट दूंगा, तो मुझे अगले भाव में चक्रवर्ती का पद मिल जाएगा। उसकी दृष्टि निदान की ओर है, वो भोगवांछा चाहता है। वो ये सोचता है मुझे इस तप का फल मोक्ष नहीं मिले, मुझे इस तप का फल परम जो संसार के सुख हैं, सांसारिक वैभव है, वो मिले। और इसी कारण से अन्य तप जो मिथ्या दृष्टि जीव तप तपते हैं, कुतप जिनको हम कहते हैं, उसमें और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर उस कायक्लेश को उस दृष्टि से कथन करके मिथ्या तप की ओर कहा गया है, क्योंकि वो मिथ्यात्व से युक्त है। परलोक में सुख साधन को प्राप्त करने की उसकी दृष्टि है, इस अपेक्षा से कहा है। आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, उससे क्या समझा
सबसे महत्वपूर्ण विषय है मिथ्यात्व का त्याग करना। देखिए, हम इतने समय से रयणसार ग्रंथ पढ़ रहे हैं और आप लोगों को भी लग रहा होगा, हर 2-3 कक्षाओं के बाद में आचार्य महाराज हमें बार बार कह रहे हैं सम्यक्त्व ग्रहण करो और मिथ्यात्व छोड़ो। कभी हमने सोचा कि आचार्य महाराज हमें इतना जोर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि संसार में आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो मिथ्यात्व है। अगर हम सच्ची देवशास्त्र गुरु को छोड़कर मिथ्या देवी देवताओं को मानेंगे, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करेंगे, तो फिर हम कहाँ के जैनी हैं, हम कहाँ के स्वाध्यायी हैं। बड़े महान सौभाग्य से हमें ये जैन कुल मिला, घर बैठे स्वाध्याय सुनने का अवसर मिला, आचार्य भगवंत जैसे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हमें मिले। सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने के बावजूद भी अगर हम इस महान स्फटिक मणि मुक्ता मणियों को छोड़ करके यदि कांच के टुकड़ों की तरफ जाएंगे तो उसे हम मूर्ख ही कहेंगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्यात्व को छोड़ो और सम्यक्त्व को अंगीकार करो, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में कितना ही तप लो, कितनी ही आप साधना कर लो, वो सब व्यर्थ है। इसलिए हम उस मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को अंगीकार करें और सम्यक चारित्र से युक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर लगें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।